स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडीगढ़ में। मित्रों, आज मैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इतिहास को 3 भागों में रखकर पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो इन 3 भागों में आज हम अंतिम तीसरे भाग से ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिकार, कृषि, व्यापार, पशुपालन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1905, 1924, 1935। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थान कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंधु। तो सही आंसर है आपका मोहनजोदड़ो आपके सिंधु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रोपड़ से? तो सही आंसर है आपका कालीबंगा से। जीते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गायत्री मंत्र वेद में किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन है आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या उपनिषद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके किस वेद में मिलता है? तो सही आंसर है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? शिक्षा शास्त्र से, चिकित्सा से, धर्म से या अर्थशास्त्र से? तो चरक संहिता ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये आपके चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? पतंजलि, पाणिनि, कपिल या गौतम? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है, इसके रचनाकार पाणिनि हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? विष्णु पुराण को, रामायण को, महाभारत को या कामायनी को? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, सरस्वती, परुषणी या विदिशा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अंतिम प्रश्न है, निम्न नदियों में से ऋग्वेद में निम्नलिखित नामों से किस नामों से जानी जाती हैं? सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। ये आपके हैं परुषणी, चिनाब,
बिपाशा रवि, रावी, अस्कनी ब्यास और शतुद्री सतलज। तो 4 नदियां हैं, चारों नदियों को सुमेलित करना है। परशुड़ी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? परशुड़ी को कहा गया है चिनाब। परशुड़ी को रावी कहा गया है, सॉरी, परशुड़ी को रावी से मिला दीजिए। परशुड़ी को रावी कहा गया है। और बिपाशा को कहा गया है व्यास। विपाशा को व्यास कहा गया है। अस्कनी को चिनाब कहा गया है और शतुद्री को सतलज कहा गया है। इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसे देखिए परसुड़ी में प और रू रा है ना, तो उसको रा को आपको रा भी से जोड़ लीजिए। विपाशा में वी है तो वी को आप व्यास से जोड़ लीजिए। वी को व्यास से, व्यास वी, व्यास हो जाएगा विपाशा से। अगला है अस्कनी, इसमें नी है, इसमें देखिए चीना ना है, तो नी को ना से जोड़ लीजिए तो अस्कनी का चिनाब हो जाएगा। विपाशा में वी व्यास, परसुड़ी में रा रावी और अस्कनी में नी ना चिनाब और शतुद्री को सा से, सा इसमें भी है सा इसमें भी है। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाइए, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।